हार्दिक शुभकामनाएं। हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, ये मिलकर विचारे समस्याएं सभी। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात इस जंगल में छोड़ दिए गए हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति उज्जवल और महान है। अगर बात करें हिंदी की, इसका एक विशाल साहित्य है, आदि काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक। ये संवत 1050 से 1375 का जो समय है वो आदि काल का है। 1375 से जो 1700 का समय है वो रीति भक्ति काल का है। 1700 से 1900 वो रीति काल और 1900 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल में आता है। आधुनिक काल को भी आगे विभाजित किया गया है: भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, जो अभी समय चल रहा है। ये नई कविता का समय है। इससे पहले जो साहित्य था वो सामान्य जन से कटा हुआ था, यानी जो कवि साहित्यकार होते थे वो आश्रय दाता को, अपने राजाओं को खुश करने के लिए साहित्य की रचना करते थे, कविताएं रचते थे। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ, सामान्य जो जनता है उसके बारे में लिखा गया, मजदूरों के निम्न से निम्न वर्ग के बारे में साहित्य में लिखा गया। ऐसा साहित्य है। और इसमें भी बात करें, जो सबसे ज्यादा मेरे को जो प्रभावित किया है आधुनिक काल में, वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्योंकि इनका जो साहित्य है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की तरफ जाता है। इन्होंने कोई भी ऐसा निम्न वर्ग नहीं छोड़ा जिसके बारे में नहीं लिखा है। और इनका ऐसा साहित्य कि ये इनका जो जीवन था ना, जैसा साहित्य में दिखाई देता है, जैसा इन्होंने लिखा है वैसा ही इनका जीवन भी था। किसी पाखंड को, कर्मकांड को, दिखावे को ये मानने वाले नहीं थे। 9वीं कक्षा में एक पाठ भी है, प्रेमचंद के फटे जूते। इनकी पत्नी ने कहा आओ फोटो खिंचा लेते हैं, तो ऐसे ही फटे हाल में खड़े हो गए। जूता फटा हुआ है, उंगली बाहर निकली हुई है, लेकिन फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन लेखक ने इनको कहा भी ये क्या है, ये ऐसा क्यों किया है? फोटो तो जिंदगी भर देखने की चीजें हैं। ठीक है जी। जूते उधार मांग सकते थे, कपड़े उधार मांग सकते थे, तो इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि लोग तो बीवी उधार लेकर फोटो खिंचवा लेते हैं। यानी इनके जीवन में किसी भी प्रकार ऐसा नहीं था दिखावा। जब प्रेमचंद की बात की जाती है तो मेरे को स्कूल समय की एक बात याद आ गई, शायद ये प्यारे लाल जी ने सुनाई थी। ये सत्य है नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके जीवन में घटित हुई ये भी नहीं मैं कह सकता भी ये सच है। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी ने प्रेमचंद जी को कहा कि सभी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, आप भी करा लो। पहले तो ये मना करते रहे, नहीं नहीं करा लेंगे, कोई बात नहीं। उसको पता प्रेमचंद पैसे लगेंगे इसमें, मेरे पास इतने हैं, नहीं नहीं करा लो। तो बार बार कहती रही, लेकिन पत्नी के आगे, जिद के आगे इनको माननी पड़ी और ये पंडित जी के पास गई। कहा अभी चले जाओ शाम को ही, और कल ऐसा कार्य कराना, पूछाओ क्या क्या बताएंगे, वो सामान लेके आना है। तो पंडित जी के पास गए। प्रेमचंद जी ने क्या पूछा, सीधे ही कितने रुपए में होती है? उसने कहा 151 से शुरू है। 151 से नीचे चलते थे उस समय, ज्यादा है ज्यादा, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है। 151 रुपए बहुत ज्यादा है। कहा मेरे पास तो नहीं है 151, क्या 101 की करा लेते हैं? 101 भी नहीं है। 51 की 51 भी नहीं है। 21 रुपए की करा ले, 21 भी नहीं है। तो चल 11 रुपए की करा ले, तो 11 भी नहीं है मेरे पास।
चलो 5 रुपए की करा लेंगे, 105 रुपये, चल 100 रुपए की, तो मेरे पास तो 100 रुपये, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो 4 अन्य है, 4 अन्य यानी 25 पैसे। तो चल ठीक है, इतना कह रहे हो तो 25 पैसे में कर देते हैं। तो जैसे ही वो गए, जैसे मंगाया, अरे तो मंगाया, पता नहीं क्या मंगाया, एक मट्टी की डली लेकर आया, उस पे दागल फेर दिया, रख दिया। नु ये क्या है? नु ये गणेश जी है। तो नु इसके पास जो भी रखना है वो रख दो। तो प्रेमचंद जी ने 25 पैसे वहां रख दिए। तो जैसे ही उसका सारा कार्यक्रम कथा समाप्त हुई, आरती का समय आया, आरती खत्म ही होने वाली थी, प्रेमचंद जी ने 25 पैसे जेब में डाल लिए और मिट्टी की उसको फेंक दिया। और जब देखा ये क्या है, उसने ढूंढा भी 25 पैसे गए कहाँ, वो तो रखे थे। प्रेमचंद जी पूछे ये कहाँ गए? उनको तो गणेश लेके भाग गए। तो यानी इनका जो जीवन है वो इन सभी विशेषताओं, जो पाखंडवाद ये फैला हुआ था, सामान्य जीवन से साहित्य कटा हुआ था, उसको अपने साहित्य में लेकर आए। ऐसे महान साहित्यकार को नमन करते हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। हिंदी दिवस, हिंदी कोई भाषा नहीं है, अगर हम कहेंगे भी भाषा है, ये एकता के सूत्र में पिरोती है हमें। जब संविधान बन रहा था, संविधान बनाने का कार्य 1946 में शुरू हुआ, 1949 तक चला। तो ये देखा गया भारत की एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो एकता के सूत्र में पिरो सके। तो सभी ने मिलकर प्रयास किया कि भी हिंदी एक ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, विभिन्न वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, यानी विविधता का देश है। लेकिन विविधता के में भी एकता को एकता के सूत्र में बांध सके, वो है हिंदी। इसीलिए सभी ने सहमति जताई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, क्योंकि संविधान लागू हुआ 1950। इसलिए यह कहा गया जब संविधान लागू हो उसके 15 वर्षों तक जैसे कार्य चल रहा है ऐसे चलता रहना चाहिए। लेकिन 1965 से हिंदी को संपूर्ण रूप से राजभाषा के आधार पर कार्य करेगी और सभी कार्य, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, हर प्रकार के कार्य राजभाषा में किए जाएंगे। लेकिन ये भारतीयों की हिंदी भाषा की विडंबना कहिए, आज तक भी वो कार्य नहीं हुआ। आज भी हिंदी में संपूर्ण कार्य नहीं हुआ। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा सिर्फ नाम मात्र कहने से ही, कागजों तक ही सीमित है। लेकिन अगर उसको हम मैदानी स्तर पे देखें, ऐसा कार्यालयों में नहीं होता। तो आज भी हिंदी अपना स्थान पाने के लिए, अपना पद प्राप्त करने के लिए आंसू बहा रही है, रो रही है। तो सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस मनाने से हम हिंदी को वो अधिकार नहीं दिला सकते। इसके लिए हमें अपना पूरा वर्ष हिंदी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारे विचार हैं, हमारी संस्कृति